आज की इस वीडियो में हम ये शॉपिंग बैग बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले ही कटिंग करके रख लिया है। पुरानी कुर्ती से मैंने ये पीस कट करे हैं। बीच में मैंने रबर शीट लगाई है। रबर शीट की चौड़ाई मैंने 9 इंच और लंबाई मैंने 13 इंच रखी है। ये बैग मैंने पुरानी कुर्ती से बनाया है। वैसे आप किसी भी तरह के कपड़े से इसे बना सकते हैं। अस्तर के लिए भी मैंने कुर्ती से ही कपड़ा कट करके निकाल लिया था। वैसे आप चाहें तो अस्तर में दूसरे कलर का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी बैग बनाने के लिए सबसे पहले हम शीट तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर इसे पहले ही पिनअप कर लिया है जिससे कि तीनों चीज़ें एक साथ रहें और जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो कपड़ा इधर उधर नहीं सरके। तो पिनअप आप ज़रूर से कर लें। अभी मैं इसके ऊपर सीधी सीधी लाइनें बना रही हूँ। लाइनों के बीच मैंने 1.5 इंच की दूरी रखी है। आप 1.5 से 2.5 इंच तक की दूरी रख सकते हैं। लाइनें बनाने के बाद में इन्हीं लाइनों के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप लाइनें ज़रूर से बना लें, इससे बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। मैं जब भी बैग बनाती हूँ तो लाइनें ड्रॉ करके उसके बाद में उसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ, तो सिलाई भी एकदम सीधी आती है और फिनिशिंग के साथ में सीट बनकर तैयार हो जाती है। हाथ से कपड़े को इस तरह से फैलाते हुए सिलाई लगाएं जिससे कि कपड़े में बिल्कुल भी कहीं भी प्लीट्स नहीं आएंगी। अगर आपके पास भी पुरानी कुर्तियाँ बेकार पड़ी हैं तो उससे आप ये शॉपिंग बैग कम्स लंच बॉक्स बैग बना सकते हैं। तो पूरा वीडियो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हर स्टेप मैंने डिटेल में समझाया है। तो देखिए, एक साइड से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी चौड़ाई की तरफ से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर मैं फिर से लाइनें बना रही हूँ 1.5 इंच की दूरी पर। इस साइड से भी हम इन्हीं लाइनों के ऊपर से सिलाई लगाकर सीट को क्विल्ट करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह से अगर आप सीट बनाकर तैयार करेंगे ना तो सीट मजबूत बनेगी। सालों साल ये बैग चलेगा, बिल्कुल भी फटेगा नहीं। इसमें हमने जो रबर शीट लगाई है वो काफ़ी मजबूत होती है। तो ये बैग बिल्कुल आप गंदा होने के बाद वॉश कर सकते हैं। बार बार इसे धोने से भी ये बैग ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास में रबर शीट नहीं हो तो आप प्लास्टिक बैग भी इसके अंदर लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी मजबूत बैग बनता है। अगर आप इसमें फोम शीट लगाएंगे तो उससे भी बैग बन जाएगा, लेकिन बार बार धोने से फोम शीट जो है वो ख़राब हो जाती है, लेकिन रबर शीट ख़राब नहीं होती है। अभी देखिए, हमने सिलाई तो लगा ली है। अब साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसे हम कट करके निकाल देते हैं। तो स्टार्टिंग में जितनी हमने रबर शीट की लंबाई और चौड़ाई रखी थी उसी के साइज़ में मैं इसे कट कर रही हूँ। साइड में हमने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, बस उसी को मैं कट करके निकाल रही हूँ। ये मैंने साइड से कपड़ा कट करके निकाल दिया है। फिनिशिंग के साथ में शीट बनकर रेडी हो गई है। और रेडी होने के बाद में सीट की चौड़ाई जो है वो 9 इंच और लंबाई जो है वो 13 इंच है। अब इस शीट को लंबाई की तरफ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर लाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर मैं मार्क कर रही हूँ और यहाँ से सीधी लाइन बना लेते हैं। अभी नीचे की तरफ से मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। दूसरी साइड भी बराबर से 10 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर जो निशान लगाया है इससे हाथ से इस तरह से हल्का सा शेप देते हुए सेंटर लाइन तक ले जाएंगे और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। सेंटर लाइन से ही हम इसे फिर से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी हम इसी शेप में इसे कट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया है। सेम साइज़ की मैंने एक और शीट क्विल्ट करके तैयार कर ली थी। इसके ऊपर भी हमें यहाँ से ही कट लगाना है। तो मैंने दूसरी शीट रख के इसके ऊपर ट्रेस कर लिया है। तो इस पर भी हम ये शेप कट कर लेते हैं। अभी हम इसके ऊपर हैंडल के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। सेंटर लाइन से दोनों साइड 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाथ से हल्की सी शेप देते हुए हम यहाँ पर हैंडल के लिए मार्किंग कर लेंगे और इस कपड़े को अब हम यहाँ से कट करके निकाल देते हैं। अब हम हैंडल के ऊपर पाइपिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 इंची चौड़ी उरीप पट्टी कट कर ली है। इसको हम बैक के उल्टे साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे।
एक पैर के मार्जिन जितना कपड़ा सिलाई में दबाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम इसे सीधे साइड पलट लेते हैं और इस तरह से इसे डबल फोल्ड करते हुए हम मार्जिन को इसके अंदर दबाते हुए यहाँ पर पाइपिंग बना लेते हैं। तो ये हमने हैंडल के ऊपर पाइपिंग बनाकर इसे तैयार कर लिया है। दूसरे पीस पर भी हमने बिल्कुल इसी तरह से हैंडल रेडी कर लिया है। यहाँ पर एक शीट हमने बिल्कुल और इसी तरह से तैयार करी है, जिसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच और लंबाई मैंने 38 इंच रखी है। अब इसमें से हम 12 इंच लंबाई में एक पीस कट करके निकाल लेते हैं। इस पीस को हम लंबाई की तरफ से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट पर मार्क करके यहाँ से सीधी लाइन बना लेते हैं और यहाँ से इसे कट करके अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये जिपर अटैच करेंगे और इसमें रनर भी लगा लेंगे। जिपर अटैच करने के लिए मैंने मशीन में जिपर प्रेशर फुट लगा लिया है। इससे फिनिशिंग के साथ में जिपर अटैच हो जाती है। तो ये मैंने जिपर पर एक साइड सिलाई लगा ली है और मैंने यहाँ पर ये 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप कट करी है। इसको मैं जिपर के ऊपर स्टिच कर रही हूँ, जिससे कि बैग के अंदर की तरफ से हमें जो मार्जिन रहेगा उसे हम इसके नीचे दबा लेंगे तो बैग के अंदर की तरफ भी फिनिशिंग रहेगी। अभी देखिए इसे ऐसे पलटना है और यहाँ पर सबसे पहले हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं, जिससे कि जिपर जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। ये मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अभी देखिए इस साइड से स्ट्रैप को हम ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो मार्जिन है उसे हम इसके नीचे दबा लेंगे, जिससे कि यहाँ पर बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे। बैग में अंदर की तरफ भी फिनिशिंग रहेगी। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और जो दूसरा पीस हमने कट करके निकाला था इसे हम वापस से अटैच करेंगे। इस साइड भी हम ये स्ट्रैप अटैच करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। तो ये मैंने यहाँ पर जिपर अटैच कर ली है। अब हम इसमें रनर भी इंसर्ट कर लेते हैं। साइड से जितना भी अनइवन हो गया है उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। अब इस पीस को हम इस शीट के साथ में वापस से स्टिच करेंगे। तो दोनों के सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और साइड से सिलाई लगा लेते हैं। अब इसे ऐसे पकड़कर दूसरे साइड से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अभी ये जो मार्जिन है इसके ऊपर हम पाइपिंग बना लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर भी बिल्कुल फिनिशिंग रहेगी। यहाँ पर बिल्कुल भी सिलाई दिखाई नहीं देगी, धागे भी नहीं निकलेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से पाइपिंग बना लेते हैं। ये दोनों साइड फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग बना ली है। अब हम इसे सीधे साइड पलट लेते हैं और ये जो हमने 2 शीट रेडी करी थी इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है सेंटर से।
और यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर हम मार्क करेंगे। अभी देखिए ऊपर की तरफ भी हमें सेंटर पॉइंट पर मार्क करना है उल्टी साइड, और यहाँ से नीचे की तरफ से 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन बनाकर दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। तो ये हमने उल्टे साइड मार्किंग करी है बैक के अंदर की तरफ, और ये बैक का सीधा साइड है। अभी देखिए ये जो शीट है इसे भी हम बिल्कुल सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर लेते हैं। दोनों साइड हमें सेंटर पॉइंट पर मार्किंग करनी है। इस साइड भी मार्किंग कर लेते हैं। अभी ये शीट हम इसके साथ में स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट पर मार्क करा है ना, इसे आपस में मिलाते हुए हम इसे यहाँ से पिनअप करेंगे। दोनों शीट को बराबर से पकड़ते हुए ऐसे घुमाते जाएंगे और इसे पिनअप करते जाएंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर 9.5 इंच पर जो निशान लगाया था ना, यहाँ तक हमें इसे पिनअप करना है। दूसरे साइड भी बिल्कुल इसी तरह से पिनअप करेंगे। दोनों शीट को बिल्कुल बराबर से पकड़ते जाना है और इस मार्किंग तक हम इसे पिनअप करेंगे। अभी जो ऊपर की तरफ रह गया है सीट वाला पार्ट, इसे यहाँ पर जो हमने सीधी लाइन बनाई थी ना, इसके साथ में यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल इसके बराबर से रखते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। सुई को हम कपड़े के अंदर की तरफ ही रखेंगे और यहाँ से हम इसे घुमा लेंगे। अब यहाँ पर दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। जो हमने सीधी लाइन बनाई है बिल्कुल उस लाइन के बराबर से हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, और अभी जो दूसरा पीस है इसको भी हमें बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर अटैच करना है। तो इसके ऊपर भी हमें बिल्कुल उसी तरह से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद में हम इसे इसके साथ में फिर से उसी तरह से पहले पिनअप करेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। तो ये हमने दूसरा पीस भी इसके साथ में अटैच कर लिया है। अभी मैंने ये 2 इंच चौड़ी उरेप पट्टी तैयार करी है। इसे हम इसके ऊपर पाइपिंग बनाएंगे। तो जो भी हमने सिलाई लगाई है, जो भी मार्जिन है, वहाँ पर हमें ये पाइपिंग रेडी करनी है। ये हमने एक साइड से उरेप पट्टी स्टिच कर ली है। अब इसे ऐसे पलटना है और ऐसे डबल फोल्ड करते हुए जो मार्जिन है उसे इसके अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड भी ये पाइपिंग बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग बना ली है और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा शॉपिंग बैग बनकर रेडी हो गया है। इसे आप लंच बॉक्स बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मीडियम साइज़ का ये बैग बनकर रेडी हुआ है। अगर आपके पास भी पुरानी कुर्तियाँ रखी हैं तो आप उनसे इस तरह का बैग बना सकते हैं, जो आपके बहुत ही काम आ सकता है और इससे आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।